ये इतना टफेस्ट कोर्स है ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। 4 इयर्स के बाद समझ में आया कि मैंने अपने 4 साल मतलब वेस्ट ही कर दिए सीए के चक्कर में। 2 इयर्स में मतलब मेरा आईपीसीसी का वो क्लियर हुआ, उसके बाद मतलब उसका फाइनल की तैयारी करना, मतलब बिल्कुल ही इतना वास्ट सिलेबस है उसका, इतना ज़्यादा टफेस्ट है ना, मतलब नहीं हो पा रहा था। फिर लास्ट में जाके मैंने उसको क्विट ही कर दिया। डायरेक्ट टैक्स के लिए भी सीए रिक्वायर्ड होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए भी सीए। अगर आपको कंसल्टिंग में जाना है तो बिग 3 फर्म्स हैं। बिग 3 फर्म हियर आई वांट टू से इज बीसीजी, मैकेंजी एंड बेन। इक्विटी रिसर्च में एएमसीज होती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो म्यूचुअल फंड्स मैनेज करती हैं। अगेन दे हायर सीए। अब आपको बस एक जगह आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके लिए फील्ड ओपन है। हर साल ऐसा रहता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट 2 इयर्स में इतनी ग्रोथ नहीं मिली, तो थर्ड ईयर में आपको इतनी ग्रोथ मिलेगी कि पिछले वाले सारे नॉक ऑफ हो जाए। Friends, some of the significant questions were discussed in the last episode, and there is much more to be discussed in this episode. So without wasting the time, let's dive into the video. So next question, Abhishek ji, is that what are the career option for a CA in private sector? Private sector में क्या options हैं CA के लिए? तो मोहित जी, इसमें आप ये देखेंगे कि सीए में हमारे पास सारी फील्ड्स ओपन है। मतलब आप प्राइवेट सेक्टर किसी भी कंपनी की बात करो, सो अकाउंट से स्टार्ट होता है। फाइनेंस एंड अकाउंट से एक प्रोफाइल होती है, जॉब प्रोफाइल, जिसमें रेगुलर अकाउंटिंग का टास्क होता है। ठीक है। उसके बाद कंपनीज में होती है एफपीएनए की प्रोफाइल होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, जो कि वो एमबीएस भी प्रेफर करते हैं। अगेन सीएज आर साइड बाय साइड प्रेफर्ड प्रोफाइल बता रहे हैं। यस, मैं प्रोफाइल्स बता रहा हूं कि कंपनी में क्या-क्या प्रोफाइल हो सकती है रिलेटेड टू फाइनेंस एंड रिलेटेड टू सीए। ठीक है। टैक्सेशन की प्रोफाइल्स होती है कंपनी में। ठीक है। अगेन सीए इज द पर्सन रिक्वायर्ड होता है। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स के लिए भी सीए रिक्वायर्ड होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए भी सीए रिक्वायर्ड होता है। पोस्ट का नाम क्या होता है टैक्स के लिए? अगर पोस्ट की बात करें, डेजिग्नेशन हर कंपनी में अलग-अलग पोस्ट है। नाम कुछ भी हो सकता है। नाम कुछ भी हो सकता है। हाँ, काम सेम होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन सबका सेम होता है। ठीक है। मेन आपको क्रक्स पता होना चाहिए कि आपको फाइनेंस एंड अकाउंट्स में जाना है। So you said accounting, taxation, auditing is basically again now I've come to auditing as well. For auditing, almostly big companies have restrictions. They have to get internal audit done. Right. So internal audit में उनके internal audit के departments होते हैं, and internal audit departments में again what they want is CA over there. CA. So ये तो एक हो गई एक प्राइवेट कंपनी की बात। एक जनरल जो हमारी इंडिया में भरपूर कंपनीज हैं, सब में ये सारे डोमेन्स हैं ओपन, उन्हें चाहिए CA to work. ठीक है। इसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज है हमारी। अगर आपको कंसल्टिंग में जाना है तो बिग 3 फर्म्स हैं जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। दे आल्सो हायर सीएस बिकॉज़ फाइनेंशियल कंसल्टिंग क्लाइंट्स को जरूरत होती है। बिग 3 फर्म्स भी हायर करते हैं सीएस को। बिग 3 फर्म हियर आई वांट टू से इज बीसीजी, मैकेंजी एंड बेन। ओके। जो कंसल्टिंग के डोमेन में बिग 3 बोली जाती है। फाइनेंशियल कंसल्टिंग कंपनी। दे आर बेसिकली मैनेजमेंट कंसल्टिंग। तो उसमें भी सीएस के लिए डोमेन ओपन है। ठीक है। उसके बाद आप आएंगे इन्वेस्टमेंट साइड। तो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स हैं, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैश, ये सारी फर्म हायर करती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफाइल्स के लिए। ठीक है। इसके बाद आप आएंगे इक्विटी रिसर्च। इक्विटी रिसर्च में एएमसीज होती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो म्यूचुअल फंड्स मैनेज करती हैं। अगेन दे हायर सीए कि वो इक्विटी रिसर्च में हेल्प करेंगे। बिकॉज हमारा करिकुलम ही ऐसा है कि आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। मतलब आपको बस एक जगह आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके लिए फील्ड ओपन है। कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी वहां अच्छे लेवल पर सीए की रिक्वायरमेंट है ही है। मतलब यू कांट अवॉइड। राइट। आपको सीए चाहिए। आप मैंने हंड्रेड्स ऑफ जेडीज देखे हैं, मतलब कहीं नहीं ऐसा होता कि सीए का नाम ना मेंशन्ड हो। सीए एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट मिल जाता है, स्लैश करके एमबीए लिखा होगा फ्रॉम टायर इंस्टीट्यूट, बट सीए में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। दे वांट कि यहाँ सीए होना चाहिए, बिकॉज उनको पता है कि कितना पढ़ के आया है बच्चा। और कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि सीए इज इक्विवेलेंट टू मास्टर्स। लास्ट ईयर ही, जो मुझे ध्यान है, लास्ट ईयर ही एक यूजीसी ने निकाला था नोटिफिकेशन, उसमें अब सीएस को मास्टर्स की इक्विवेलेंट उन्होंने बोल दिया है। यूजीसी ने ये नोटिफिकेशन दिया कि लास्ट ईयर ही दिया है कि सीए इज नाउ इक्विवेलेंट टू मास्टर्स। कि बेसिकली जो सीए है अब उसने मास्टर्स कर चुके हैं। इतनी मेहनत करने के बाद एटलीस्ट उसको ये लगना चाहिए कि मास्टर्स तो मेरे पास है। राइट। अब मुझे इसके बाद भी अगर आपका मन करता है कि नहीं थोड़ा और मुझे मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एमबीए एंड समथिंग लाइक दैट। एमबीए कर सकते हैं। अदरवाइज आफ्टर सीए यू आर इक्विवेलेंट टू मास्टर्स, मतलब आप सीधा पीएचडी के लिए जा सकते हो। ठीक है। पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनका एम ये था कि आपको सीधा पीएचडी के लिए डोर्स ओपन कर दें, आपको 2 इयर्स वेस्ट ना करने पड़े। लास्ट ईयर यूजीसी के अंदर नोटिफिकेशन आए थे, अमेंडमेंट्स आए थे कि अब पीएचडी के लिए रास्ता थोड़ा सा आसान कर रहे हैं। तो वो रास्ता सीएस के लिए ऐसे आसान हो कि अब आपको 2 साल मास्टर्स के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर पीएचडी। राइट। एंड व्हाट अबाउट एवरेज सैलरी ऑफ अ सीए? अगर हम किसी भी बिग 4 या बिग 3 फर्म की बात करते हैं या टॉप 20 फर्म की बात करते हैं, वहां पर कोई सीए काम करता है, तो एवरेज सैलरी पैकेज, एनुअल सैलरी पैकेज क्या आप मान कर चल रहे हैं? आफ्टर क्वालिफिकेशन सीएस की सैलरी जैसे एंट्री लेवल पे आप डिसाइड करोगे तो
पूरा इंडस्ट्री पूरे उसमें डिफर करती है। अगर आप मीडियोकर फर्म में जाते हो तो उसमें आपका पे रहता है 40 to 50,000 पर मंथ। ठीक है। इसके बाद आप टॉप 20 फर्म्स को रीच आउट करते हो तो वो 40 to 50 का थोड़ा स्केल अप कर देते हैं, 60 तक ले जाते हैं। राइट। आप बिग फोर ज्वाइन करते हो किसी भी डोमेन में तो वो और स्केल अप करते हैं, वो उनका मिनिमम पे स्केल रहता है 70 के आसपास एंड 70 to 90 तक भी रखते हैं। ठीक है। उस बीच में आपकी सैलरी रहती है इनिशियल सैलरी। राइट। इसके बाद आप इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो। इंडस्ट्री में उनका सैलरी पैकेज थोड़ा ज्यादा रहता है, दे एटलीस्ट ट्राई टू हिट अबाउट 1 लाख पर मंथ। ठीक है। डिफरेंस क्यों है इन सैलरीज का? इट इज जस्ट बिकॉज द ग्रोथ पोटेंशियल दे आर प्रोवाइडिंग। इंडस्ट्री में आप नॉर्मल देखोगे तो ग्रोथ रेट 10% 15% रहता है नॉर्मल सैलरी का, until unless you are performing exceptional, you have certain वो that is a different, that is a different, usually 10 to 15% growth rate रहता है। ठीक है। इंडस्ट्रीज में वहीं आप बिग फोर्स में जो मैंने बताया था EY, KPMG, PwC और डेलॉयट हैं, उनमें आप देखोगे तो ग्रोथ रेट मतलब अगर आप CAGR जैसे ग्रोथ रेट में हम कहेंगे तो CAGR आपका 20 से 30% भी टच करता है। वहाँ ग्रोथ रेट अच्छा है, 20 वहाँ to ग्रोथ रेट 30% अच्छा है। और हर साल ऐसा रहता है या इनिशियल फ्यू इयर्स दिस हर साल ऐसा रहता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट 2 इयर्स में इतनी ग्रोथ नहीं मिली तो थर्ड ईयर में आपको इतनी ग्रोथ मिलेगी कि पिछले वाले सारे नॉक ऑफ हो जाएंगे। राइट। सो ये काम कंसल्टिंग में ही है। ठीक है। आप इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे तो आपको इतनी ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं वहाँ मिलेगी, स्टेगनेंट 10% का ही हाइक चलता रहेगा। सो वही डिफरेंस आ जाता है देन वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस जो इंडस्ट्री प्रोवाइड कर सकती है वो सर्विस मतलब जो हमारी कंसल्टिंग है फर्म्स हैं ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे योर डिवोशन इज मतलब आफ्टर CA भी 12 आवर्स। ठीक है। और यूजुअल डिवोशन टाइम रहेगा 12 आवर्स रहेगा। इफेक्टिवली वर्क आवर आर 12 आवर्स। हाँ 8 आवर्स मतलब यूजुअली पीपल से कि हाँ 8 घंटे का टाइम शीट है, 8 घंटे का टाइम पीरियड है, तो इफेक्टिवली इट इज 12 आवर्स। सम डेज डेफिनेटली देयर विल बी कि ऑफ डेज है या कम काम है या फिर आप कंपेंसेट कर पा रहे हो, अदरवाइज मोस्टली डेज प्रेशर डेज ही होते हैं और आपको परफॉर्म करना है तभी वो ग्रोथ मिलेगी। अदरवाइज इंडस्ट्री आपको वहीं वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड कर देगी, आवर्स घट के 8 से 9 या 10 तक रहेंगे, बट वहां पे फिर आपको थोड़ा सा ग्रोथ से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा बेसिकली आपको क्या शांत जिंदगी चाहिए या फिर आपको चाहिए भागना है मस्त। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या ऑप्शन है CAs के लिए? गवर्नमेंट सेक्टर में अगेन CA चाहें तो एंट्रेंस एग्जाम्स जो गवर्नमेंट के होते हैं उसके थ्रू जा सकते हैं। इवन आई हैव नो फ्यू CAs जिन्होंने IAS की प्रिपरेशंस भी करी हैं एंड आई रिमेंबर अ CA बाय हिज नेम इज आई थिंक सो रौनक अग्रवाल, ही इज फ्रॉम कोलकाता। आई जस्ट रेड हिज इंटरव्यूज ओवर YouTube and so he was AIR 5 All India rank 5 in CA final, and then he went for IAS preparations and now he is IAS. So मतलब वहां भी जा सकता है बच्चा। एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विसेज सब ओपन है, सब कुछ ओपन है। कोई ऐसे पर्टिकुलर पोजीशंस जहां पर CA ही अप्लाई कर सकते हैं? इसमें मैं आपको बताऊंगा कि PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स गवर्नमेंट की, लाइक इंडियन ऑयल इज देयर, गेल इज देयर, ऑयल इंडिया इज देयर, BPCL इज देयर, BHEL। सो ऑल दीज कंपनीज आर PSU कंपनीज। सो ये कंपनीज क्या होता है जब आफ्टर CA इंस्टीट्यूट एक कैंपस ऑर्गेनाइज करता है, वर्चुअल कैंपस। ठीक है। पहले वो फिजिकल होता था किसी एक होटल में, अब वर्चुअल होता है। उसमें जो भी बच्चे उस अटेम्प्ट में पास होते हैं सबके पास ओपन अपॉर्चुनिटी होती है। प्लेसमेंट, आई शुड से दिस इज अ प्लेसमेंट ड्राइव बाय ICI। Yes. Okay. So ICI also provides this placement drive जिसमें जो भी बच्चे उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में पास हुए होते हैं उसमें उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है टू गो एंड रजिस्टर ओवर देयर। वहाँ पे पैन इंडिया मतलब thousands of companies come to hire CAs, thousands of companies at one time Oh my god, thousands of companies come and usually we have a record कि अगर openings 10,000 आई हैं तो बच्चे 8,000 ही हैं। Is it so? It is मतलब numerous are council members in their speeches just say कि यार इस बार opening 10,000 थी और बच्चे 8,000 ही थे। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, but that totally depends कि किसको जॉब मिली नहीं मिली, तो that totally depends about the interviewing skills, how they present, how was their past curriculum and how are they able to convince the basically the employer कि how they are able to convince them. Right. Otherwise openings बहुत है। और एक बैच के लिए ये ऑप्शंस, ये चांस कितनी बार होते होंगे? एक बार होता है। हाँ, आप फॉर एग्जांपल नवंबर 22 में किसी बच्चे ने क्वालिफाई करा है, CA बना है, चाहे वो कभी भी कितने को पास करके कराओ, नो मैटर्स, उसके पास अपॉर्चुनिटी है। सो अभी फेब और मार्च में कैंपस चल रहा है। ठीक है। एंड फेब और मार्च में जो वो बच्चे थे सब एलिजिबल हैं, वो कैंपस के लिए अप्लाई करें, उसमें कंपनीज उनको शॉर्टलिस्ट करेंगी, वो कुछ कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करेंगे, देन म्यूचुअल एग्रीमेंट से इंटरव्यूज डिसाइड होंगे। ठीक है। क्या नेक्स्ट जो प्लेसमेंट ड्राइव होंगी उसमें नवंबर 2022 बैच के पास आउट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनके पास सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी है
जो ये वाली This अपॉर्चुनिटी is the only campus type for them. इसके बाद भी आईसीआई एडिशनल एफर्ट्स डालता है। ठीक है। उस एडिशनल एफर्ट्स में क्या करता है, आईसीआई ने एक पोर्टल बना रखा है, जॉब पोर्टल, उसमें जो एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। दैट इज अगेन मतलब कैंपस ही होता है वो हमारा, उसमें एक्सपीरियंस लोगों के लिए कैंपस होता है। ठीक है। वो भी मोस्टली अब आईसीआई पहले तो नहीं करता था, पिछले 2 सालों से हर साल ऑर्गेनाइज कर रहा है वो एक्सपीरियंस्ड सीएस के लिए। वहाँ पे एक्सपीरियंस सीएस जाके अप्लाई कर सकता है। ठीक है। इफ दे वांट टू स्विच देयर प्रोफाइल और दे वांट टू लुक फॉर अ बेटर कंपनी। आईसीआई का अपना ही पोर्टल है? अपना ही पोर्टल है। क्या पोर्टल का नाम है इसका? आईसीआई की वेबसाइट पे ही मिलेगा, ICI सारे की लिंक्स website आईसीआई की मेन वेबसाइट पे ही है। ICI.org इज द मेन वेबसाइट ऑफ This is आईसीआई। the official website? दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट। उसी पर एक पेज मिलेगा? उसी पे सारे लिंक्स मिलेंगे आपको। ठीक है। मतलब फ्रॉम रजिस्ट्रेशन to the final campus placements, everything will be there. Everything is there. Either that will have a link for that. And for experience here, you were telling that portal that is also on the same That is website. also on that same website. Right. तो वहां से आपको स्पेसिफिकली कैंपस प्लेसमेंट की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक जी, दैट सीए को अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना, बहुत सारे सीए जाते भी हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, तो इज इट फिजिबल टू डू दैट? आसान है, मुश्किल है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है? देखिए मोहित जी, मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट आपने कहा स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स इज समथिंग डिफरेंट। इसमें आप अपनी कंपनी क्रिएट कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, डेफिनेटली यू हैव एक्सपीरियंस, आपने इतनी पढ़ाई करी है, इतने आप क्लाइंट से मिले हो आर्टिकलशिप के दौरान, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। बिल्कुल। बट दैट इज टोटली रनिंग अ सेपरेट बिजनेस विच इज नॉट वेरी मच लिंक टू अ सीए। बट मतलब आपने जो पढ़ा है वो आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, वो आपको हेल्प करेगा उस काम में, जो भी आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। स्टार्टअप इज बेसिकली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उसमें आपको हेल्प करेगा। दैट इज अ सेपरेट थिंग। अब आप आते हैं प्रैक्टिस पे कि बच्चा जाके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करे सीए बनने के बाद। प्रैक्टिस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हम एक चीज बोल सकते हैं इसको? नहीं, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपका जैसे स्टार्टअप्स आ गया, दैट इज आल्सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अ पर्सन इज स्टार्टिंग अ डिफरेंट बिजनेस, दैट इज आल्सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बट प्रैक्टिस इज यू आर प्रैक्टिसिंग इनटू कोर सीए डोमेन। ठीक है। सो वो प्रैक्टिस का एरिया हो गया। ठीक है। अगर आपको ऐसा प्रैक्टिस स्टार्ट करना है तो ये जर्नी थोड़ी लंबी होती है। ठीक है। मतलब आप सोचो कि आप सीए पास हो गए, अब आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। ठीक है। ऐसा नहीं होता, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स नहीं आते। शायद मिसकंसेप्शन होती भी है कुछ सीएस को। मिसकंसेप्शंस होती हैं जब बच्चे स्टार्ट करते हैं, या फॉर एग्जांपल कोई अच्छी फर्म में जाके काम कर रहे हैं, वहां देखते हैं यार ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, ये सब क्लाइंट तो ये मेरे, फीस भी है, इतनी अच्छी फीस है, तो मेरे से भी काम करा सकता है। बट इट इज नॉट। क्लाइंट्स मांगते हैं एक्सपीरियंस, क्लाइंट्स मांगते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम, आपका एक्सपीरियंस, आपको बड़ी फर्म से काम करा रहा हूं, इस बड़ी फर्म से काम करा रहा हूं। राइट। तो क्लाइंट्स मांगते हैं, बिकॉज क्लाइंट्स भी क्यों, उनके पीछे इन्वेस्टर्स बैठे हैं। इन्वेस्टर्स डोंट इजीली ट्रस्ट। इफ इन्वेस्टर इज सिटिंग इन यूएसए एंड उसने इन्वेस्ट करा इंडिया की किसी कंपनी में, वो थोड़ी जानेगा कि यार एक्सवाईजी किसी फर्म से ऑडिट हुई है, किसी ना किसी ब्रांडेड वो तो जाएगा कि हाँ ईवाई से ऑडिट करी है, चलो ठीक है, मैं जानता हूँ उनके स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं। केपीएमजी ने ऑडिट करी है, मैं जानता हूँ उनके स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं। तो वो ब्रांड नेम आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा, और ब्रांड नेम स्टैब्लिश करना, वहाँ एक पूरी बड़ी टीम है और यहाँ पर एक इंडिविजुअल है। तो कोई भी अच्छा क्लाइंट जो है वो इंडिविजुअल को हायर करने के बजाय किसी बड़ी फर्म को हायर करेगा। और वो आपके इंटर्नशिप के दौरान ना आपका वो क्रिएट हो जाता है अंदर से कि यार मुझे तो आराम से मिल जाएगा या हो जाएगा, होता है। बट जब प्रैक्टिकली फील्ड में उतरते हो आपको पता चलता है कि यार छोटा क्लाइंट भी आ जाए तो बहुत एफर्ट डाल दिया, बहुत एफर्ट लेने पड़ते हैं, एफर्ट्स लगते हैं। तो बेसिकली अगर आप माइंडसेट से हो कि आपको प्रैक्टिस करना है, तो भाई 1-2 साल 5 साल साइड रख के बैठना, कम से कम 10 साल का माइंडसेट लेके चलना। अच्छा, कि अगर 10 साल के माइंडसेट से चल रहे हो तब आप सोच सकते हो कि आफ्टर 10 इयर्स एक आपकी एक लेवल पे प्रैक्टिस एस्टैब्लिश्ड है, जो कि आपको अचीव किया आपने, कि एक सेटिस्फैक्टरी आपको रिटर्न्स देगी। ठीक है। अब किसी बड़े क्लाइंट को आप अप्रोच कर सकते हो। उसमें फिर आपको अपनी उस टाइम पीरियड में आपकी टीम डेवलप हो जाएगी, आपके एसोसिएट्स डेवलप हो जाएंगे, आपको फर्म का साइज बढ़ा हो जाएगा, नेटवर्क भी बढ़ जाएगा। अगेन आप वो नहीं सोच सकते कि आप छोटा सोच रहे हो और सीधा लिस्टेड कंपनी चाहिए ऑडिट करने के लिए, सीधा फाइनल स्टेप पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन सीए आर एलिजिबल टू वर्क अब्रॉड एज चार्टर्ड, और क्या ये स्किल्स जो उसने अर्न की हैं अभी तक वो काम आएंगी सारी अब्रॉड की अगर बात करें तो? देखिए स्किल्स हैं हमारी पूरी दुनिया में काम आएंगी, कोई नहीं रोक सकता। आप सीए बन जाओ, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। वर्ल्ड वाइड यू आर एक्सेप्टेड। वर्ल्ड वाइड यू आर एक्सेप्टेड। आईसीआई के पास हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज से एमओयूज हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 100 कंट्रीज से एमओयूज हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया के आईसीआई के। तो उसमें बेसिकली उनका प्रोग्राम्स हैं, हर कंट्री से अलग अलग रूल्स हैं, डेफिनेटली उनके प्रोग्राम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग
ICAI का मेंबर वहां जाके उस पर्टिकुलर कंट्री का जो CA का टैग होगा वो ले सकता है, मे बी CPA ऑस्ट्रेलिया फॉर से वो जाके वहां ऑस्ट्रेलिया जाके वो CPA का टैग ले सकता he है। or she have to go through any exam for that or any सो program बेसिकली for that? अगर वहां पे उस कोर्स को करने के लिए 10 एग्जाम्स हैं तो वो रिड्यूस हो जाएंगे, Reduce हो आपके जाएंगे। 2 या 4 एग्जाम रह जाएंगे अगर है। आप उस MOU का बेनिफिट लेके जाते हो। ठीक है। अगर आप डायरेक्टली जा रहे हो तो ऑब्वियसली नो वन विल कंसीडर, Okay। बट अगर आप उस MOU का बेनिफिट लेके जा रहे हो तो आपके एग्जाम्स रिड्यूस हो जाएंगे। हिरार्की के थ्रू जा रहे हैं हाँ। तो उसके जो एग्जाम है वो 80% ये कह सकते हैं कि रिड्यूस हो हाँ। जाएंगे। अब बात रहती है वहां काम करना, काम 2 तरीके से होता है। अगर आप जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो यू कैन गो डायरेक्टली विद CA डिग्री। ओके नो वन विल आस्क कि आप वहां जाके स्पेसिफिकली वहीं की CA डिग्री लो, बट अगेन आपका मन है कि वहां जाके प्रैक्टिस स्टेब्लिश करनी है, मतलब आपके कुछ कॉन्टेक्ट्स बिल्डअप हो गए, आप चाह रहे हो वहीं प्रैक्टिस करनी है, राइट तो वहां पे आप इस बेनिफिट के थ्रू जा सकते हो। राइट तो आपके पास ओपन फील्ड है, मतलब वर्ल्ड इज टू स्मॉल, इसमें तो हम ये कहेंगे सो इंडियन CA आर एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड। So audience, the students, this is a very good news for you. You are acceptable across the world, right? स्पेसिफिकली बहुत बड़ा हमारा CAs का फेटर्निटी है, दे आर वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज, Gulf countries. UAE, दुबई, Indian CAs are Indian working there. CAs, and they are not only servicing there, they are practicing. They have huge firms, huge setups established over there. Oh. They are directly serving their clients. But Okay. again, that journey was not a one or 2 year journey. That was 20 years journey, 20 years which they achieved over वहां तक there. पहुंचने के लिए इतने हाँ। अचीवमेंट के लिए इतने लगे टाइम। 20 साल तो लगे हैं। किसी भी अच्छी कंपनी से करियर स्टार्ट करने के बाद CA अपने आप को 10 साल के बाद किस पोजीशन पर देखे? अभी जैसे हमारा डिस्कशन हो भी रहा था कि 10 साल तो लग जाते हैं, तो अगर 10 साल की बात करें तो हाईएस्ट पोजीशन इनमें क्या है? किसी भी अगर जगह बात करें हाईएस्ट पोजीशन पे आप बात करो तो हमारी फेटर्निटी CA में काफी जने हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में CFO लेवल तक पे काम कर रहे हैं। CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ओके CFO इज अ पर्सन जो कंपनी में फाइनेंस के हाईएस्ट डिसीजंस ले सकता है। ठीक है। दैट इज अ पर्सन जो कंपनी के फाइनेंशियल जो साइन करता सबसे है, बड़े-बड़े फाइनेंशियल डिसीजन है वो दैट CFO आर लेता टू बी है। टेकन बाय CFO। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तो Right. काफी हमारी फेटर्निटी के CAs हैं व्हिच आर एट सच पोजीशंस दैट टू इन बिग कंपनीज। ठीक है सो यू कैन गो अप टू दैट लेवल, बट दैट इज अगेन अ वेरी लॉन्ग जर्नी। लॉन्ग जर्नी। अगर आप 10 साल भी सोचो, आई वोंट से, मतलब दैट टेक्स टाइम। 10 से बीइंग अ ज्यादा साल ले CFO सकते हैं हम। इट टेक्स 20-25 इयर्स ठीक है। टू गो अप टू दैट पोजीशन। ठीक है। आप किसी छोटी कंपनी में आफ्टर टेकिंग सच एक्सपीरियंस आप 10 से 15 साल में बन सकते हो। मीडियोकर कंपनी हाँ। में 10 से 15 साल में CFO वाली पोजीशन। बट अगर आप एम करते हो कि नहीं मुझे किसी बड़ी लिस्टेड कंपनी का CFO बनना है, सो दैट जर्नी टेक्स टाइम। ठीक है। थैंक यू सो मच अभिषेक जी फॉर गिविंग द आंसर सो ब्यूटीफुली एंड सो क्रिस्पली। सी यू इन द नेक्स्ट video. मोस्ट वेलकम मोहित जी, थैंक यू। So, this was all the stuff related to become a CA and career of a CA. If you still have more doubt or queries, you can comment on this video or you can directly reach me at my Insta profile. And don't forget to like and share the video and subscribe the channel for more such videos. This is Mohit Bansal signing out. Thank you so much.